हेलो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 100% आने ही वाला है। सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किए होंगे, कोई बात नहीं है। अभी भी अगर ये क्वेश्चन कर लीजिएगा तो अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने 7 क्वेश्चन ही यहां पे लाया हूं, उसके आगे भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा। पहले इतना आप याद डेफिनेटली कर ही लेंगे, ठीक है। इतना आप प्रैक्टिस एकदम मस्ट है ना। जिनका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ है ना, वो तो ये 100% करेंगे, 100% करना है, ठीक है। समझ में आया? ये जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये डेफिनेटली करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। पहला क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये कितना इंपॉर्टेंट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने स्कूल में जरूर पढ़े होंगे। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम, है ना। फ्लावर जो होता है उसका डायग्राम, नेफ्रॉन का, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, उसके साथ साथ ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम, है ना। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही होगा। और देखिए, ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में ना इसका डायग्राम आपको कहता नहीं है बनाने के लिए, उसमें दिया रहता है ना, क्वेश्चन में दिया रहता है और लोकेट करना रहता है कि भाई इस पार्ट का क्या नाम है, इस पार्ट का नाम बताइए। तो उसी तरीके से आपको भाई उसके पार्ट्स के नाम आपको आने चाहिए। खैर, आपको डायग्राम याद रहेगा तभी तो उस पार्ट्स का नाम याद रहेगा। और उसके साथ साथ जैसे ह्यूमन हार्ट है ना, जैसे आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे ह्यूमन ब्रेन में जितने सारे पार्ट्स हैं, उसके जो भी पार्ट्स हैं उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, है ना। तो वो सारे फंक्शंस भी आप लोग याद करके जाएंगे, क्योंकि फंक्शंस भी आते हैं। जैसे हम आगे बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आप लोग करके ही जाएंगे। देखो भाई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम मैं कह देता हूं 200% आएगा इस बार। मैं फिर से बोलूंगा, इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको देखने को जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, है ना। अच्छा, मैं यहां पर एक चीज लिखना भूल गया। अच्छा, यहां नेफ्रॉन है यहां पे, और उसके साथ साथ न्यूरॉन का भी। नेफ्रॉन तो लिखा हुआ है, न्यूरॉन का भी डायग्राम आप लोग कर लेंगे, और उसमें जो जो भी पार्ट्स है वहां उसके फंक्शंस, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन में जो जो पार्ट है उसका जो फंक्शन होता है वो आप लोग करके रहेंगे, ठीक है। देखो भाई, मैं बता देता हूं। देखो, हमारा जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो जो पार्ट्स है उसके फंक्शन आप लोग याद कर लेना। देखो, सबका नहीं करना, ठीक है। ह्यूमन हार्ट में एरोटा हो गया, बहुत सारा पार्ट है ना, वो सारे पार्ट्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, वो कर लेना। फ्लावर का नहीं करना, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी नहीं करना। हाँ, ह्यूमन ब्रेन में जितने सारे पार्ट्स हैं उसके फंक्शन आप लोग कर लेना, ठीक है। हाँ, ये मैंने ह्यूमन हार्ट, नेफ्रॉन और ह्यूमन ब्रेन, ये तीनों का कर लेना भाई, है। और मैं आगे भी बताऊंगा, उसका भी एक करना पड़ेगा। तो इतना का आप लोग देखो, डायग्राम तो सभी आने चाहिए, है ना। और ये मैं बोल रहा हूं, मैंने जिसमें अभी ब्लू मार्कर से टिक लगाया हूं, उसमें जो जो पार्ट्स है ना, जैसे ह्यूमन हार्ट, नेफ्रॉन और ह्यूमन ब्रेन में जो जो पार्ट्स है उसके फंक्शन आप लोग बस इतना ही का याद करना, बाकी का नहीं पूछता। अब आगे बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका आपको डायग्राम पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, है ना। माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेशन, उसके बाद पूरे ओइसोफेगस से लेकर हमारे स्टोमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारा का डायग्राम आप लोग कर लेना। इसमें भी क्या होता है ना कि पूरे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देगा, और वहां पर जो है ना लोकेट कर देगा, बताएगा इस पार्ट का क्या नाम है ना। तो वो आपको आने चाहिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत अच्छे से कर लेना आप। अब देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है आपको पता ही होगा, यहां पे बता रखा हूं मैं, नेफ्रॉन होता है। तो और इसमें पूछ रहा है हाउ इज वर्किंग किडनी डायलिसिस मशीन इज सिमिलर टू अ नॉर्मल हेल्दी किडनी। हमारा जो डायलिसिस मशीन होता है
वो किडनी की तरह ही कैसे काम करता है, हमारा जो हेल्दी किडनी होता है उसी की तरह क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बढ़िया से दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, नहीं तो अगर इसका आंसर चाहते हो तो गूगल बाब आपके पास है, वहां पर ये क्वेश्चन सर्च करो, इसका आंसर मिल जाएगा, आप लोग मेमोराइज कर लो समझ के। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स होते क्या है एंड व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एब्सेंस इन इकोसिस्टम। ये क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजर हमारा जो आवर इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है ना, उससे यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। ठीक है, ज्यादातर है ना, एक दो तीन क्वेश्चन उससे आते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये भी होता है डिकम्पोजर वाला, है ना, ये कर लेना। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, बर्थ कंट्रोल मेथड और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो भाई, ये जो दो टॉपिक मैं बताया हूं, बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ को कंट्रोल करने का कौन कौन सा मेथड होता है वो, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी जो होते हैं, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार सवाल आता है, ऐसा एक साल भी नहीं हुआ होगा जो यहां से सवाल ना फंसा हो। तो ये टॉपिक दोनों अच्छे से कर लेंगे, है ना। हमारा जो बर्थ होता है वो कैसे कंट्रोल होता है सभी जानते हैं बच्चे, है ना। तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड आप लोग बढ़िया से कर लेना, और एसटीडी कर लेना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना। तो ये दोनों टॉपिक अच्छा से तैयार कर लेना, तो आपका 100% इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आप एकदम अच्छे से करके आ सकते हो। आ सकते नहीं भाई, आओगे ही अगर पढ़ोगे ना अच्छे से, ये दोनों टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो यहां से जितने सवाल फंसेंगे सारे करके आ जाओगे। अगला है रिफ्लेक्स आर्क। ओ भाई, रिफ्लेक्स आर्क है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बात कहना चाहूंगा, है ना, मैं यहां पे कुछ छोड़ा क्या? नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, तो हाँ, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है उसका डायग्राम, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है उसका डायग्राम आप लोग कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 200% चांस रहता है आने का, इसको करके जाना भाई। अब आगे आता है, नेम द हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ ईच। हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये दोनों ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है वो आपको बताने हैं, और उसके बाद वो हार्मोन्स का ना एक एक फंक्शन भी बताना है कि वो हार्मोन जो है ना उसका काम क्या क्या है ना। तो मैं अभी तो फिलहाल में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो लेके आया हूं। अगले वीडियो में हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिलहाल में तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है ना कि जो सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो वो ये क्वेश्चन भी करके जरूर जाएंगे। हाँ, आपने बहुत अच्छे से सिलेबस पढ़ लिया होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेबस कुछ नहीं पढ़े होंगे। सारे बच्चों के लिए ये वीडियो था जिसमें मैंने 7 क्वेश्चन डिस्कस किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, है ना। इससे अगला वीडियो होगा जिसमें मैं बायोलॉजी का लगभग 10-15 फाइनल क्वेश्चन बताऊंगा, फाइनल, है ना, फाइनल। ये फाइनल क्वेश्चन नहीं कह सकते, इसमें से 2-3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, है ना। अगला जो वीडियो होगा जिसमें हम फाइनल क्वेश्चन बताएंगे कि हाँ यही आने वाला है, एकदम फिक्स, है ना। इसमें मैं फिक्स नहीं कह रहा कि मतलब सभी नहीं आएंगे, इसमें से 2-3 जरूर आएंगे, ये मैं बोल रहा हूं। अगला वीडियो हमारा वो वाला होगा जिसमें मैं फिक्स बायोलॉजी का, फिक्स केमिस्ट्री का, फिक्स फिजिक्स का, यानी पूरा फिक्स क्वेश्चन वही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम रोज आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप ये नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सर आप लिखने का समय नहीं देते। चलिए, लिख लिए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे पिछला वीडियो हमारा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे था, जिसपे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो देखो भाई, आप वीडियो देखते हो ना, वीडियो को एक लाइक कर दो जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक कर दिया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता चले हाँ भाई वीडियो में ये कमी है, मैं अगले वीडियो में इसको इंप्रूव जरूर करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचेगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो पाए, आपका तो हो ही रहा है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।